हमारा होंडा का SP 125 का है, जिसमें हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर चुके हैं डिस्प्ले में। तो आपको भी इस डिस्प्ले बाइक में ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। इसको कैसे यूज करना है से दिखाते हैं। पहले राइट वाला बटन दाबेंगे और इस सेटिंग में और जनरल में आएंगे, तब ब्लूटूथ पेयरिंग वाला रहता है, इसको दबाए हुए रखेंगे थोड़ा देर राइट वाला को, तब हो जाएगा। और प्ले स्टोर से आकर के होंडा रोड साइन को ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसका कुछ इंटरफेस होता है इस तरह से, जो देख लीजिए। इसको कैसे साइन इन करना है, कैसे यूज करना है, सब कनेक्शन करके दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए, जब ये हो जाएगा इसका कुछ इस तरह का अंदर में जो पार्ट है वो सब दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा इंटरफेस आता है। फोन कर सकते हैं, कॉलिंग और नेविगेशन, लोकेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे किधर जाना है, मैसेज कर सकते हैं, वेदर देख सकते हैं, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, नहीं कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरह से म्यूजिक बजा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको सबको नेक्स्ट करते जाइए, जो जो चीज मांगता है देते जाइए, इसको एग्री करते जाइए और सभी चीज को तब ये पास करेगा। और एग्री कीजिए क्योंकि सब प्राइवेसी लेगा और हमारा तब, और साइन इन कर लीजिए। आपके जो भी गूगल है और जीमेल अकाउंट है उससे बस कीजिए और उसके अकाउंट से उस पर क्लिक कीजिए। ये थोड़ा देर में साइन इन हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस दिखाई देगा। तो देखिए अभी कंप्लीट हो गया है, अब आगे ये बढ़ेगा। यही बस इतना था। में फिर लोडिंग लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट करते जाइए। वो बता रहा है कि क्या क्या कनेक्शन होते हैं। 5 चीज का दिखाया था। इसको लोकेशन के लिए इसको एक्सेस दे दीजिए, इसको अलाउ कीजिए। जब भी सेटिंग करना हो तो ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन कर दीजिएगा। वो सेटिंग में जा करके इन दोनों को करना होता है और अलाउ करके ऑल टाइम अलाउ कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप बाइक को फिर ऑन करके फिर कनेक्शन फिर ऑफ कीजिएगा तो ये हमेशा आपको खुद से, जैसे ही बाइक को ऑन कीजिए और ब्लूटूथ को अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कीजिएगा तो खुद से कनेक्शन ले लीजिएगा और ओके श्योर पर कनेक्ट कर देना है। ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे यूज करना है, क्या क्या यूज होगा इसमें। अब इसमें अलाउ एक्शन करके कॉन्टेक्ट का भी पूरा दे देना है एक्सेस, ताकि ये आपको फोन का सर्च कर सके। जैसे बोलिएगा तो आपका कर देगा। और बता रहा है कि ब्लूटूथ से ये कनेक्ट करेगा। अपने बाइक को चुन लेना है, तो SP 125 है या कोई भी होंडा का जिसका होगा उस तरह से करना है। उसके बाद ये सेटिंग में दिखाना है कि राइट वाला सेटिंग में जाइए और उसके बाद जाकर के आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद ब्लूटूथ पेयरिंग पर जाना है और उसको थोड़ा देर दबाए रहना है राइट वाले को। उसको प्रोसेसिंग लिख देगा। उसके बाद टर्न ऑन कर लेना है ब्लूटूथ को और नेविगेशन को, यानी लोकेशन को। इसको पेयरिंग पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा देर में सिलेक्ट हो जाएगा और ये पेयरिंग हो जाएगा, यानी कि ब्लूटूथ से मोबाइल का कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अभी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये कनेक्ट हो करके इसमें पेयरिंग लिख देगा और उसके बाद बाइक पर भी फिनिश लिख देता है। और उसके बाद और जो थोड़ा प्रोसेस है वो कर देखिए, स्टार्ट पेयरिंग अभी तो कनेक्ट हो चुका है, रिसेट कंफर्म और स्टार्ट पेयरिंग पर करेंगे। उसके बाद ये करेंगे, देखिए स्कैनिंग होंडा BTUs 5025, ये इसके ब्लूटूथ का नाम था। ओके कीजिए, ये पेयरिंग ले रहा है। और पेयरिंग लेने के बाद फिर SP 125 पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यही बाइक का चित्र आ जाता है। यस कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। ये पूरा कंफर्म। ये ट्यूटोरियल दिखा रहा है कि इसके हेडफोन में यूज होगा। नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए ताकि बजते रहे, जैसे यूज कीजिएगा तो नोटिफिकेशन का आवाज देते रहता है। स्टार्ट ट्यूटोरियल पर इसको कैसे यूज करना है वो सब दिखाई दे रहा है कि नेविगेशन देख सकते हैं। व्हीकल डिस्प्ले पर इस तरह ऊपर दिखाएगा, नेविगेशन यहाँ दिखाएगा। इसको अप और डाउन बटन है कि ऊपर नीचे जाना है तो शॉर्ट टू साइड पर हम आगे बढ़ सकते हैं राइट बटन से, ये बोल रहा है। और फिर उसी को आगे और लेफ्ट बटन को दबा करके शॉर्ट टाइम को बैक आ सकते हैं, तो बैक बटन वो होता है। और ये जो इस तरह का सेटिंग है सबको जो अभी हम करके भी दिखाएंगे और आगे कि कैसे यूज करना है, से कौन चीज दिखाना है। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप बाइक पर देखिए, इसी तरह बाइक पर भी दिखाएगा। इस तरह से फिनिश हो गया और ये कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें एक सेफ्टी वार्निंग का था, इसको एक्सेप्ट करना होता है। इसमें वही लिखा हुआ था कि बाइक चलाते समय इस मोबाइल को न चलाएं, मोबाइल को साइड रखिए। इसी मोबाइल को चलाने के लिए 4 बटन दिया, इसी तरह आप कंट्रोल कीजिए। देखिए उस पर सब सेटिंग दिखाई दे रहा है। पहले लोकेशन के लिए नेविगेशन सर्च पर जाइए और इस पे हम जो बोल के देखें वहां पर ही लिसेंट लिख दिया है। अब वो सुन रहा है। अब इसको बोलिए अपने जगह का नाम, वो सुन लेगा और वहां पर सर्च करके आपको स्टार्ट कर देगा लोकेशन। आप उसको जहां जाना है उसके बाद कॉल पर आ सकते हैं और ये इस तरह से दिखाएगा। और कॉल पर आकर के उसी तरह वॉइस सर्च करेंगे और वहां पर ही वो सुनेगा। फिर हम बोलेंगे तो हमारे जो कांटेक्ट में जो नाम रहेगा वही नाम हमको बोलना होता है। जिस नाम से किसी का नाम रखिए उसके अनुसार से तो उसको बोलिए, तो वहां पर ही वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसको फिर दबाइए तो कॉल हो जाएगा। रिसेंट कॉल में आकर के किसी को जो है उस पर सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट बटन को दबाइए तो ये आगे इस पे कॉल पकड़ लेगा। देखिए कॉल पकड़ लिया। अब इसके आपके ब्लूटूथ नहीं तो फोन में आवाज आने लगता है, डिस्प्ले में कोई स्पीकर नहीं होता है।
और जब ये कॉल हो गया अब इसको कट करना है तो बैक वाले बटन को फिर देखिए, लेफ्ट वाले बटन को फिर दबा दीजिए तो ये कट हो जाएगा। ये हमारा फोन हैंग हो गया, यानी कट गया। फिर डाउन आना है, नीचे मैसेज वाला फर्स्ट डाउन कीजिए, ऊपर जाना है तो ऑफ कीजिए तो लोकेशन पर चले जाइएगा। तो अभी हमारा कॉल वाला हो गया है, इसमें रिसेंट कॉल के देख लीजिए या फेवरेट कॉल में सिलेक्ट कर रखिए। मैसेज में आइए, उसी तरह मैसेज में भी सिलेक्ट करना है और आपके जो नाम रहेगा उस पर आप बोलिए, जो हमारे कॉन्टेक्ट में नेम सेव रहेगा उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर सुनेगा, आपको जो बोलना है उसको बोलिए तो टेक्स्ट में लिख दीजिएगा मैसेज में, और उसके बाद उसको आपको सेंड कर देगा, यानी कि इस कंट्रोल करता है और जिसपे सेंड करना है उसको वो सेंड हो गया। फिर वॉल्यूम पर आ जाइए। अब वॉल्यूम को अब यानी कि हमारे अगर ब्लूटूथ लगाए हुए कान में ईयरफोन लगाए रहेंगे तो उसका आवाज कम बेसी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या गाना सुन रहे हैं तो म्यूजिक में जाइएगा, तो इसका म्यूजिक ऐप अभी इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद वो काम अभी नहीं किए हैं तो इस तरह से उसमें म्यूजिक को भी बजा सकते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम को अप और डाउन हम कर रहे हैं, तो इस तरह से देखिए अप डाउन बटन से वॉल्यूम कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से वॉल्यूम को कर रहे हैं। और ये देखिए रिसेंट में आकर के आप इस तरह से सब कुछ देख सकते हैं। अभी वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है, उसके बाद ये म्यूजिक है, म्यूजिक में प्ले में जाइएगा तब रहेगा। कॉल है, ये मैसेज हो गया, मैसेज में उसी तरह करना है, फेवरेट मैसेज में इसी में रहेगा। जिसको सिलेक्ट करके रखना है उसको सिलेक्ट करके रख लीजिए, एडिट कराया है। इसके बाद खुद से कॉल मोबाइल को चलाना होता है फेवरेट में सेलेक्ट करने के लिए। ये देखिए हमारा नेविगेशन है, लोकेशन पर ऊपर में एक जो वेदर दिखाता है मौसम, उसके लिए अगल बगल के घंटा में कैसा मौसम है वो सब दिखा देता है कि कितना टेम्परेचर है, सो वो दिखाते रहता है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये देखिए हम कई बार देख चुके हैं, उसके अनुसार से दिखा रहा है कि जिसके अनुसार से जो देख रहे थे। लोकेशन पे आना है तो आप सर्च करके कीजिए, या नहीं तो आपको जो रिसेंट में जो लोकेशन किए हैं उसके अनुसार से दबा करके इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए हम रिसेंट में पटना का किए थे, पटना का आ गया, और इसको आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ही बस ये दिखाएगा कि आगे जाना है सो, और लेफ्ट राइट इधर घुमाते रहेगा ये, और कहाँ पर जा रहे थे यही दिखाएगा, और डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाता है। जब कॉल किए थे तभी डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाया था कि किसका कॉल है, क्या नंबर है, सो सिर्फ किसी का कॉल आया और हम कर रहे हैं वही दिखाएगा, वो डिस्प्ले पर नहीं दिखाएगा किसका नंबर है से किसका कॉल है। इसी तरह नेविगेशन में भी सिर्फ आगे तीर दिखाई दे रहा है कि अब आप जाते जाइए, बस यही तो, ज्यादा इतना फंक्शन इसमें उतना ही है। इस तरह से अपने 4 बटनों से हम अपने फोन के इन 5 फंक्शनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए अपने मोबाइल का, देखिए यहाँ से सब हट गया, यानी कि डिस्कनेक्ट हो गया, दोनों कनेक्ट है। यानी या ब्लूटूथ को वहाँ पर जहाँ पे होता है वहां से जाकर भी हटा सकते हैं सिर्फ बाइक को, तो इस तरह से कनेक्ट है। और सब जब अलाउ किए रहेगा तो फिर जैसे ही अपने बाइक स्टार्ट कीजिए और अपने मोबाइल के ब्लूटूथ ऑन कीजिएगा, खुद कनेक्शन ले देखिए कनेक्ट हो गया, और वहां पर सिग्नल दिखा देगा कि ब्लूटूथ और फोन कनेक्ट हो चुका है। तो ये खुद कनेक्ट ले लेगा, उसके बाद फिर बटन से अपना मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं इन 5 चीजों को। ये देखिए फिर एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद ये और आवाज भी करते रहता है, गुट का आवाज, और इस तरह से इसमें थोड़ा सा साउंड, और वो आपका फोन ही साउंड करता है क्योंकि बाइक में तो कोई स्पीकर नहीं है। तो इस तरह से चलाना है, तो इस तरह से देखते रहिए, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। और इस तरह से आप किसी भी बाइक का डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।